मैं किसी टीचर से नहीं मिला, किसी स्कूल से नहीं मिला जाके कि वो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। हम इल्ज़ाम उन सब पे लगाते हैं, लेकिन जो भी आदमी स्कूल खोलता है या टीचर बनता है वो इसलिए बनता है कि वो एक बेहतर इंसान दुनिया में देखना चाहता है। और कोई भी टीचर, मेरा ये ईमान है कि इसलिए नहीं पढ़ाता कि बच्चे ख़राब हो जाए। ऐसा क्या अजूबा है इस स्कूल में कि ये बहन उकाड़ा से अपने 5 बच्चे लेकर आ गई, राहत ये अपने 4 बच्चे लेकर आ गई। ऐसा क्या है कि लोग अपने गांव छोड़ के, अपने घर छोड़ के यहाँ आ गए? उनको शायद था कि यहाँ मेरे बच्चे आएंगे तो शायद फ़ौरन पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। शायद एक गलती से बच्चे ने पैसे कमा लिए। बेटा ऊपर आ जाओ, आहत ऊपर आके बैठो। ये बताएं आपने $500 कैसे कमाए? फाइवर से कमाए। फाइवर को बेच दिया तुमने, क्या किया उस पर जाके? मैंने फाइवर पे ईद के और रमज़ान के कार्ड बना के सेल करे। इस स्कूल के अंदर हमने, आपने जैसे मालूम है कि ट्रेडिशनल तालीम से अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा स्कूल जो इंटरनेट के आने के बाद बनाया जाए, एक ऐसा स्कूल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद बनाया जाए। ऐसा कोई स्कूल दुनिया में अभी तक नहीं बनाया है। और क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल अलग चीज़ है, नई चीज़ है, तो लोग उसको, बहुत ज़्यादा लोग उसको ख़राब भी समझते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर हमने बच्चे को AI सिखा दी तो उसकी सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। वो ये सोचते हैं कि अगर हमने बच्चे को मोबाइल दे दिया या इंटरनेट दे दिया तो वो बच्चा बग़ैर इंटरनेट के कैसे काम करेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आज आए। और आज का जो मेन रीज़न है बुलाने का, वो आप हमारे वालिदैन को अवार्ड देना है। क्योंकि ये स्कूल एक फ़र्क स्कूल है। सारे स्कूल सारी चीज़ें सिखाते हैं जो एहसान भाई ने बोली, बाकी टीचरों ने बोली। क्रिटिकल थिंकिंग भी सिखाते हैं, अच्छा लीडर बनना भी सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ बोली सब स्कूल सिखाते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी टीचर ये चाहता है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो नाकाम स्टूडेंट है। मैं किसी टीचर से नहीं मिला, किसी स्कूल से नहीं मिला जाके कि वो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। हम इल्ज़ाम उन सब पे लगाते हैं, लेकिन ऐसा सच है नहीं। हमने कभी जाके उनसे पूछा नहीं है और वो बोलता नहीं है ये बात। शायद 1000 में से एक बोलता हो कि मैंने पैसे कमाने के लिए स्कूल खोला है। लेकिन जो भी आदमी स्कूल खोलता है या टीचर बनता है वो इसलिए बनता है कि वो एक बेहतर इंसान दुनिया में देखना चाहता है। मेरे साथ आज आमिर भाई हैं, 37 साल से आमिर भाई जो है वो पढ़ा रहे हैं। हमारे साथ सक्खर से हमारे भाई आए हुए हैं, वो कितने 20 साल से ज़्यादा से, वो 25 साल से ज़्यादा से पढ़ा रहे हैं। और भी यहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं, एहसन भाई पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। और कोई भी टीचर, मेरा ये ईमान है कि इसलिए नहीं पढ़ाता कि बच्चे ख़राब हो जाए। वो इसलिए पढ़ाता है कि बच्चे बेहतर मुस्तक़बिल हासिल कर सकें। तो इस स्कूल को बनाने की क्या ज़रूरत थी? इतने सारे स्कूल हैं। इस स्कूल के अंदर हमने, आपने जैसे मालूम है कि ट्रेडिशनल तालीम से अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा स्कूल जो इंटरनेट के आने के बाद बनाया जाए, एक ऐसा स्कूल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद बनाया जाए। ऐसा कोई स्कूल दुनिया में अभी तक नहीं बनाया है। और क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल अलग चीज़ है, नई चीज़ है, तो लोग उसको, बहुत ज़्यादा लोग उसको ख़राब भी समझते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर हमने बच्चे को AI सिखा दी तो उसकी सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। वो ये सोचते हैं कि अगर हमने बच्चे को मोबाइल दे दिया या इंटरनेट दे दिया तो वो बच्चा बग़ैर इंटरनेट के कैसे काम करेगा। बात तो वो सही कहते हैं। अब हाँ सॉरी, नफीसा भी आएंगी, 20-25 साल से ये आर्मी पब्लिक स्कूल में थी, 2 दफ़ा प्रिंसिपल रह चुकी है आर्मी पब्लिक स्कूल की। तो यहाँ पे हर किस्म के लोग मौजूद हैं, कम इल्म वाले भी मौजूद हैं। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन बहुत सारी जैसे नफीसा है, 2 दफ़ा आर्मी पब्लिक स्कूल टॉप स्कूलों में से एक है ना, उसकी दो ब्रांचों की प्रिंसिपल रह चुकी हैं और फिर भी वो यहाँ बैठी हैं। तो ऐसा क्या अजूबा है इस स्कूल में
कि ये बहन उकाड़ा से अपने 5 बच्चे लेकर आ गई, राहत पीछे पीछे घुसी बैठी नहीं, आप आगे हैं भाई, आपकी आगे ज़रूरत है। ये अपने 4 बच्चे लेकर आ गई। ऐसा क्या है कि लोग अपने गांव छोड़ के, अपने घर छोड़ के यहाँ आ गए। तो कुछ जैसे कि हमारे कपड़े वाले भाई हैं, उनको शायद था कि यहाँ मेरे बच्चे आएंगे तो शायद फ़ौरन पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। शायद अगर मैं मजबूर हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, तो मैं इसीलिए जाऊँगा कि भाई मेरे बच्चे पहले पैसे कमाना शुरू हो जाए तो मेरी मदद कर सकें। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि पुरानी बिल्डिंग के ऊपर नई बिल्डिंग बनाने से पहले क्या करना पड़ता है? पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। और अगर उस 50 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? 50 फ्लोर नीचे जाना पड़ेगा, खड्डे खोदने पड़ेंगे। तो नज़र आने से पहले खड्डे खोदते हुए नज़र आएंगे, कुछ होता हुआ नज़र नहीं आएगा कि यार यहाँ को सिर्फ बाउंड्री लगी है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कुछ निकल नहीं रहा। तो ये प्रॉब्लम है जिससे हमें इस वक्त गुजरना है। ये वो टाइम है जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स हमें छोड़ के चले गए हैं, जा चुके हैं और जाएंगे, और मैं उनको रोकूंगा नहीं। इसलिए नहीं रोकूंगा कि उनका कसूर नहीं है, क्योंकि एक दूसरे शहर से यहाँ आके रहना या एक दूसरे इलाके से यहाँ आके बच्चे को पढ़ाना एक मिडिल क्लास आदमी के लिए आसान नहीं है। ये एक और मुजाहिद है जो कि अपने इलाके को छोड़ के इधर आ गया, अम्मी को छोड़ के खड़े हो, जमशेद भाई, ये भी अपने बच्चों के लिए आ गए। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, लेकिन अच्छा क्या होता है? अच्छा हर एक का रिलेटिव वर्ड है। किसी के लिए चाय बगैर चीनी की अच्छी होती है, किसी के लिए, मैं एक साथी के साथ बैठा हुआ था, मैं देखता रहा, वो चीनी डाली जा रही थी, लेकिन समझ नहीं आया वो चीनी कब ख़त्म होगी। तो उन्होंने 8-9 चमचे चीनी के डाले। मैंने कहा यार हम नेक्स्ट टाइम चीनी के बर्तन में चाय डाल लिया करें। लेकिन हर एक का अच्छा फ़र्क होता है। हम सबको अच्छे की तलाश है, लेकिन अच्छे पे अगर नंबर नहीं लगाएंगे या मेजरमेंट नहीं लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि अच्छा किसको कहते हैं। आगे वाली सीट अच्छी है, पीछे वाली सीट अच्छी है, अगेन अपने ऊपर है। ऊपर वाली सीट अच्छी है, नीचे वाली सीट अच्छी है, अपने लिए। हर चीज़ आपकी चॉइस है, ठीक है ना भाई? शहजादे, ये प्राइम मिनिस्टर भाई, हेलो, तुम्हारा खड़े हो, इधर ऊपर आगे खड़े हो। सबको बताओ मैं आपका प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हूँ, मेरे साथ सेल्फी ज़रूर ले लें। उधर देख के बताओ सबको, मैं आपका प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हूँ। सबको बताओ, आवाज़ नहीं आ रही। मैं आपका प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हूँ। मेरे साथ अभी फ़ोटो खिंचवा लें, बाद में पता नहीं मैं दूंगा नहीं दूंगा, बता दो उनको अपने साथ। मैं बेसिकली आज मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तमाम जितने भी पेरेंट्स हैं उनको अवार्ड दूं, तो मैं मुफ्ती साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके ये सेरेमनी दे दें। और आपको एक पंखा भी मिल गया है, उस पंखे को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस पंखे पे मैंने एक ख़त लिखा है, मैं वो ख़त आपको थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा, ठीक है? इस ख़त में लिखने में मुझे 2 साल लगे। ये छोटा सा ख़त है, लेकिन इस ख़त में मैंने, जिस तरह शायर होता है बड़ी बात को छोटे अल्फाज में डालने की कोशिश करता है, मैं समझता हूँ कि इस ख़त में मैंने वो सारी चीज़ें डालने की कोशिश की है जो मैं इस स्कूल में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इजाज़त है तो पढ़ लूँ? अंग्रेज़ी में है, उर्दू में कर लेते हैं इसको थोड़ा, या अंग्रेज़ी में करें? अंग्रेज़ी में कर दें। इसका लुब्बे-लुबाब ये है कि इस मुल्क के अंदर इतने साल गुजरने के बावजूद हम अपने छोटे छोटे मसले नहीं ठीक कर सकते। इस स्कूल में बिजली नहीं है, ये पूरा स्कूल सोलर पे चलता है। 2 साल हो गए हमें स्कूल की बिजली नहीं मिल रही।
और हम लेना नहीं चाहते क्योंकि अल्लाह का शुक्र है गुजारा हो रहा है, बिल भी नहीं आता। इसी तरह से स्कूल में गैस नहीं है, थक गए गैस लगवा लो। इस स्कूल में पानी नहीं आता। भाई नैयर खान साहब कहते हैं यहाँ का पानी पीने की वजह से मेरी बीवी आधी रह गई है। मैंने कहा तो आपको जिम खोलना चाहिए, पानी बेचते हैं जिम वाला पानी, बीवी आधी हो जाएगी। तो देखें पानी नहीं है, बिजली नहीं है, अब मैं शिकायत करूं, रोना रोऊं या कुछ करूं उसके लिए। पूरी कौम रो रही है, पूरी कौम कहती है क्रिकेटर भाई तुम ही ठीक कर दो, इंडस्ट्री वाले भाई तुम ठीक कर दो, मैं कुछ नहीं करूँगा। ये बताओ खाने में क्या मिलेगा बस। तो मैंने ये सोचा कि क्यों, मुझसे कल कोई पूछ रहा था कि सारे काम हो सकते हैं, आप स्कूल ही क्यों खोल रहे हैं। तो एक पुरानी कहावत है कि अगर नेशन बनानी हो तो 100 साल के लिए प्लान करना चाहिए। ये स्कूल 100 साल के लिए तो प्लान नहीं करके आया, सिर्फ 10 साल के लिए प्लान करके आया। उसकी वजह ये है कि इंटरनेट आने के बाद, AI आने के बाद 100 साल शुक्र के 10 साल में कन्वर्ट हो गए और अब शायद 5 साल में कन्वर्ट हो गए। तो हम फ़ायदा उसका इसलिए नहीं उठा पा रहे क्योंकि हमारी अभी तो बिल्डिंग टूट रही है पुरानी, और फिर खड्डा खुदरेगा और फिर उसमें से कुछ निकलेगा। एक गलती से बच्चे ने पैसे कमा लिए, वो गलती से कमाए, जानबूझ के नहीं, हमारा कोई कारनामा नहीं है उस बच्चे के ऊपर। ये जो लोग क्रेडिट ले रहे हैं ना, प्रिंसिपल साहब और ये साहब, उनको बता दें आपका कोई कमाल नहीं है। बेटा ऊपर आ जाओ, बाहर ऊपर आके बैठो। मनाहिल ऊपर आके बैठो। अगर किसी बच्चे को सबसे पहले पैसे कमाने चाहिए थे तो इसको कमाने चाहिए थे, क्योंकि इसके ऊपर मेहनत बहुत हुई है। इसकी अम्मा ने इसके ऊपर खूब मेहनत की है और इसने जिस एफिशिएंसी से काम किया है, जिस सब्र के साथ काम किया है, सबसे पहले इसके $500 आने चाहिए थे। तो ये हुआ नसीब जिसके लिए हमको दुआ करनी होती है, लेकिन पहले हमने दवा करनी होती है। इसके ऊपर खूब दवाई की गई है। मुझे तो लगता है इसके लिए और राहत के लिए स्कूल खुला है, और किसी के लिए इनके नसीब से शायद ये स्कूल खुला है, वरना ये स्कूल का इस जगह पे होने का कोई तुक नहीं बनती थी। मेरे अपने बच्चे तक यहाँ नहीं आने को तैयार है, मेरी बीवी यहाँ बच्चे छोड़ने को तैयार नहीं है, राइट। तो इसका नसीब हुआ आप लोगों का कि ये स्कूल आपके मोहल्ले में खुल गया या आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप लोग खुश नसीब हैं। ये हो गया नसीब। अब ये भी नसीब का कमा रहा है, या कोई इसने झांसा दिया है जो हमें पता नहीं है अभी तक, कुछ चक्कर इसने किया है जो उसको पता नहीं। इसका भाई कहाँ है, भाई भी इधर आओ। असल जो उसके पीछे गुरु हैं, इनकी वालदा नहीं है, इनके नाना नानी के साथ ही रहते हैं, और इनके बड़े भाई हैं, वो उन्हीं के साइज़ के लगते हैं थोड़े से बड़े। इनके लिए तालियां बजाएं क्योंकि एक्चुअल इन्होंने सारा काम किया है, लेकिन गल्ला इनका था तो पैसे उसमें आ गए, क्रेडिट इनको मिल गया। तो इन दोनों की मेहनत से पैसे आ गए, लेकिन ये बारिश का पहला कतरा है जो नज़र नहीं आता है। लेकिन अब इनकी वजह से और इनकी वजह से वाकई यहाँ से चीज़ें फूटेंगी। ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ उसमें कुछ गलती है। प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों ने ऐसा होते हुए देखा नहीं है, मैंने ऐसा होते हुए देखा है। हमारे साथ एक दानियाल इनका नाम है, ये बैठे हुए, ये इनका जॉब बताता हूँ मैं आपको, इनका काम क्या है। आपने देखा होगा IBA में दाखिला करा लो, लम्स में दाखिला करा लो, फीस ले लो, 50,000 रुपये सेंटर के, लाख रुपये सेंटर के, राइट। देखा, दुनिया के जो IBA लम्स हैं उनका नाम है MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, बर्कले। ये उसमें दाखिला करवाते हैं और उसके 3 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं। क्या चार्ज करते हैं? 3 करोड़ सिर्फ दाखिले की फ़ीस नहीं है, ट्रेनिंग की फ़ीस लेते हैं। वो कहाँ बैठे हुए आज आपके साथ? रेहान स्कूल कोरंगी में बैठे हुए हैं। उनको क्या आफत आई थी यहाँ पे आने की, भाई मैं भी समझ नहीं पाया। 195 मुल्क हैं,
किसी भी मुल्क चले जाते हैं जहाँ कस्टमर मिलते हैं, यहाँ तो 3 करोड़ देने वाली पार्टियाँ नहीं है ज़्यादा, तो किसी गरीब मुल्क में क्यों आए? अमीर मुल्क में जाते तो कस्टमर मिलता, लेकिन वो यहाँ किसी चीज़ के लिए आया है जिसको आप उनसे पूछिएगा कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो। इसी तरह से ये जो खातून बैठी हैं, ये अमेरिकन है, स्वीडन में रहती हैं, ये भी सारी दुनिया में जाती रही हैं, 50 से ज़्यादा मुल्क घूम चुकी हैं, 5 साल में रह चुकी हैं और दुनिया से करोड़ों अरबों रुपए जमा करके लोगों में इन्वेस्ट करवाती है। ये इनकी जॉब थी, नौकरी थी इनकी। अब ये भी प्रॉपर्ली स्टैनफोर्ड में नौकरी कर रहे होंगे और इनकी भी तनख्वाह तकरीबन 7 करोड़ रुपए साल होगी। कितनी होगी? तो आप देखिए, इनके कुछ 4 आँखें हैं, देखिए गौर से देख लें, देखने में अच्छी हैं। 4 आँखें, 4 कान, 5-6 नाकें, नॉर्मल है ना हमारे जैसे ही। तो ये क्यों पैसे ज़्यादा कमाते हैं भाई? कभी सोचा है आपने इस बात को? मेरी 25 साल निकल गए सोचने में कि ये क्यों पैसे ज़्यादा कमाते हैं। मुझे आखिर में पता चला कि हम खामा-खाए में गरीब हैं। कोई वजह नहीं है कि हम गरीब हैं, एक वजह है, हमारे दोस्त फ़र्क हैं। हमारे दोस्त माजे, साजे, खालिद, इमरान, फरकान, मोहम्मद भाई, यही है। इनके दोस्त कौन हैं? एरिक्सन भाई, जॉन भाई, टॉम भाई, डिक भाई, हैरी भाई, और ज़बान फ़र्क बोलते हैं और कोई फ़र्क नहीं। तो जो लोग ज़बानें अच्छी बोलते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सर एहसन है, वो अंग्रेज़ी बोल लेते हैं, आमिर भाई भी टांग तोड़ लेते हैं, मैं भी तोड़ लेता हूँ। वो क्यों कम कमा रहे हैं? वो इसलिए कम कमा रहे हैं कि उनके दोस्त फ़र्क हैं, बस। इल्म सेम है और उनकी डिग्री भी कोई ख़ास नहीं है। आपकी डिग्री साइकोलॉजी में है, इनकी डिग्री भी नहीं है साइकोलॉजी में। आप इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप परेशान हैं और वो परेशान नहीं है। वो बिज़नेस क्लास में सफ़र करके 18 लाख का टिकट लेके आपसे मिलने आया है। तो ये सोचने का काम, ये है एक्चुअल स्कूल का मकसद, कि आपकी यहाँ पे सोच को चेंज किया जाए, जिसकी वजह से खुद ब खुद पैसा आएगा। पैसा इस पानी की तरह है, ये फ्लो करता है उस तरफ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है और उसके अंदर कैपेसिटी होती है। अगर मैं इस टाइल पे पानी डालूँगा तो ये जज नहीं करेगा, ये ऊपर खड़ा रहेगा। मेरी बातें 99% के ऊपर से गुजर जाती हैं, इसी पानी की तरह जैसे कि ये पानी ऊपर से गुजर जाता है, क्योंकि वो सख्त है, अंदर नीचे नहीं लेके जा रहे। और 99% लोग मुझे कॉम बॉम बोलते रहते, लेकिन उन बेचारों का कसूर नहीं है। ये हमारा कसूर है कि हमने गुदाई नहीं करी अभी तक। हम गुदाई करेंगे, पानी सख्त ज़मीन को गर्म करेंगे। अगर मैं फार्मर हूँ और मैं ऐसे बीज डाल रहा हूँ, क्या निकलेगा उसमें? कुछ भी नहीं निकलेगा। तो ज़्यादातर लोग, आप जो है असातिज़ा जो है, वो क्या करते हैं? वो सिर्फ ऊपर से डाल देते हैं, गुदाई करे और उसकी वजह से अंदर बात नहीं पहुंचती है, समझ नहीं आती है। और इंसान में डेंट मारने का, गुदाई करने का तरीका लेक्चर, भाषण नहीं होता, सवाल होता है। तो अगर आपके लोग आपसे क्वेश्चन करें, ये मैं आपको आज असलाह देने आया हूँ, आप पेरेंट्स मुझसे असलाह ले लें कि आपके पास जब वो फूफा, आंटी, खाला, नानी आ जाए नाराज़ करते, कैसे स्कूल में डाल दिया है, बाप लोग के घर भेज रहे हो, तो उनसे आपने जवाब नहीं देना है, या तो किनारा कशी करना है या उनसे सवाल करें। अच्छा मुझे बताएं कि आपके ख्याल में कैसे स्कूल में डालूं? फिर वो उनसे अगला सवाल करें, फिर उनसे अगला सवाल करें, फिर अच्छा ठीक है, बच्चे ने MBA कर लिया, अब क्या करो, अब क्या करो, अब क्या करो, सारा उनसे लिखवा लें। 5 से 10 सवालों के बाद उचित हो जाएंगे और उनके पास जवाब नहीं बचेगा, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। वो सुनी सुनाई पे अमल करते हैं। आप भी सुनी सुनाई पे अमल कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि सुनी सुनाई पे अमल ना करें, बल्कि ऐसे लोगों से रास्ते बनाएं जो आपको मदद कर सकें सीखने के लिए।
तो बेसिकली मेरा काम ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में 1000 स्टूडेंट पढ़ाऊँ टोटल, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा सकता, मेरे ख्याल में मैं मर जाऊँ। तो उस 1000 को पढ़ाने के लिए पहले पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना है, फिर वहाँ पे खड्डे खोदने हैं, और ये स्कूल वो खड्डे खोदने के लिए और पुरानी बिल्डिंग तोड़ने के लिए बनाया गया। मुझे ऐसे शागिर्द चाहिए जिनको मैं सिखा सकूँ। तो जितने लोग मुझसे फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में हैं, मैं आपको फुल टाइम देने को तैयार हूँ। मुझे फ़ोटो की क्या ज़रूरत है आपको, लेकिन उसके लिए पुरानी बिल्डिंग को पहले तोड़वाएँ और नीचे खड्डा खुदवाएँ। खुद को बदलना पड़ेगा और मैं आपके पास चल के आऊँगा। अगर खड्डे में जगह होगी, कैपेसिटी होगी, तो पानी की तरह मैं भी आपके पास पहुँच जाऊँगा। जैसे कि आपके पास मुझे स्पेस नज़र आएगी कि ये सीखना चाहता है, इसके पास जगह है सीखने की, मैं आपके घर आऊँगा, मैं आपको खुद कहूँगा मुझे अपने घर को ला लें। क्यों? इसलिए कि मैं भी पानी को सीजन भी इसी तरह है कि वहाँ जाते हैं जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे मुल्क से इल्म क्यों उठा लिया गया है? हम इल्म के भूखे नहीं हैं, इसलिए हमारे पास से इल्म उड़ गया है। आप इल्म के भूखे बने, लोग आपके पास चल के आएंगे, फ्री में सिखाने आएंगे, 3 करोड़ रुपये चार्ज नहीं करेंगे, ऐसे ही सिखाएंगे। लेकिन शर्त क्या है कि मनाहिल जैसे स्टूडेंट बने, खून पी जाएँ, सिखाएँ, अपने अंदर से करंट निकलेगा और उसकी कशिश इसको यहाँ खींच कर लेकर आएगी। आज भी उसके फेसबुक पर इसकी वीडियो लगेगी कि जी मैंने ऐसी बच्ची से बात करी जो मुझे उसने हिला दिया कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो आपके बच्चे, जैसे एहसान मैंने कहा, फ्यूचर की किताबों में लिखे जाएंगे। अभी की कोई किताब में नहीं है, अभी की गिनीज बुक में आने वाले हैं। अल्लाह ने इंशा कर दी, हमें भेज दिया। हमारी ड्यूटी भाई इंशा अल्लाह को अलमारी में तौले लगा के रख दें। इंशा अल्लाह ये थी कि आप यहाँ आ रहे हैं, बस इसको अवॉइड करें, अपनी इंशा शुरू करें, अवॉइड करें। इस इंशाअल्लाह के चक्कर में हम अल्लाह के ऊपर ही तवक्कुल करे बैठे हैं। काम करें, काम, आराम छोड़ दें। जैसे आप काम कर रहे हैं ना जिन की तरह, वैसे और जिन बनाए, ढूंढने कितने जिन हैं, बहुत सारे जिन इस मुल्क में मौजूद हैं। एक ये जिन है वाइफ वाला, कौन से वाले हैं आप? पीछे वाला, अदब वाला, आगे बैठे ना, नजर तो है, अदब वाला। ये दो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, छोड़ के आगे लैया थे यहाँ पे। क्यों भाई? कुछ तो खींच के लाया होगा ना, देखने आए, चले, कोई बात नहीं कि भाई कहाँ हैं नमूने, देखें तो सही कौन सी बातें करते हैं, कौन सी बौंगियाँ मारते हैं। तो मुझे शिकायत आई इनकी। इस आदमी को जब मैं मिला 6 साल पहले या 15 साल हो गए, तो ये बनियान में नंगे लेटे हुए। इनकी फेसबुक पे प्रोफाइल फ़ोटो जो थी वो बनियान में नंगे लेटे हुए। इन्होंने कहा आप सिर्फ अमीरों से बात करते हैं, ताना मारा जैसे हम नॉर्मली मारते हैं, और उस ताना मारने के बाद हम क्या करते हैं, समझते हैं भाई हम पता नहीं चौड़े हो जाते हैं दूसरे को गिरा के। लेकिन मैंने इनसे बात करी, इनसे फ़ोन किया तो ये परेशान हो गए कि ये क्या चक्कर है, फ़ोन कैसे आ गया। नॉर्मली तो आपको फ़ोन नहीं करते लोग, वो तो चुप करके आगे निकल जाते। फिर इनके साथ बात करी, इस आदमी ने दिखाया कि मैं सीखना चाहता हूँ। आज ये स्कूल के प्रिंसिपल है। मुझे पेरेंट्स की कंप्लेन आई, इनको तो अंग्रेज़ी नहीं आती, इनके तो दांत में गड़बड़ है। मैंने उनसे कहा कि कहने लगी कि मैं बच्चे को दाखिला नहीं करा सकती, इनके दांत अच्छे नहीं हैं और इनकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है। अब मैं क्या जवाब दूँ? उन्होंने कहा आपके स्कूल की फीस 25,000 रुपये महीना है, कोई नहीं देगा क्योंकि दांत गंदे हैं और अंग्रेज़ी खराब है। बात तो उनकी ठीक है, लेकिन मैं अंग्रेज़ी बोलने वाली और साफ दांत वाली खूबसूरत लड़की कहाँ से लाऊं जो मेरी बात माने? कोई नहीं मिलेगी, मिले तो ला दे, मैं रख लेता हूँ। कोई मिल जाए तो ला दें।
मैं रख देता हूँ। तो प्रॉब्लम यही है कि या तो वो भरे हुए होते हैं, अभी तो एहसान भाई हैं जो उनकी मेहरबानी के दांत भी अच्छे हैं, ज़बान भी अच्छी है, खूबसूरत भी हैं, फिर भी आ गए उनकी मेहरबानी, लेकिन महंगे बहुत हैं। तो मैं इतने पैसे वाला भी नहीं हूँ कि मैं बहुत महंगे महंगे टीचर रख दूँ। हमारे तमाम स्कूलों के तमाम बच्चों की तमाम फीस मिला के हम 2 टीचरों की फीस नहीं ले सकते। आज जो फीस लेते हैं हम दे नहीं सकते। ये पहला है जिसने फीस दी है दबा के 20,000 रुपये। तो अब मेरा टारगेट नंबर 1 ये है, डैन ने आते हुए बोला कि मैं आपके लिए 2-5 लाख वाले पियानो लेके आना चाहता हूँ, उसी तरह म्यूजिक वाला चला गया। म्यूजिक वाले भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, उनको बुलाओ यार, एक पुरानी जीन निकाल रहा है। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज़ 5-5 वाले पियानो ना लाएं। म्यूज़िक रूम रखा हुआ है हमारे पास, लिखा हुआ है म्यूज़िक रूम, लेकिन हमने उसको पॉडकास्ट बनाया है क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट होंगे। हमारा गोल नंबर 1 क्या है? सबसे पहले आप क्या चाहते हैं? नोट। हमें भी प्रॉब्लम है कि मैं चाहता हूँ इस स्कूल में जब आप अगले साल आए तो सारा इसी चल रहा हो, राइट? तो इसी के पैसे कहाँ से आएंगे? मैं भीख मांगू जाके लोगों से, दो भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो, मैं जब स्कूल में लगाने नहीं। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी से पैसे लेके ये स्कूल में नहीं लगाए हैं। ये सब मेरे खानदान के हिस्से के पैसे थे जो आप लोग को मिल रहे हैं, वो मुझे मरने के बाद पोसने देंगे। मैं नहीं जानता आप लोग कौन है, मैं ये भी नहीं जानता आप कौन है। यहाँ लिख के लगाएं पहले, ठीक है। खैर, तो हमारा गोल नंबर 1 इस वक्त यही है कि आपके बच्चे अपने पैरों पे खड़े हों। हम एडमिशन भी नहीं ले रहे। हम अस्मा कौन सी हैं? इस्लामाबाद से आप हैं, और मरियम कौन सी हैं? इस्लामाबाद आप हैं। आप दोनों अगर आगे आ जाएं, आप अगर थोड़ा पीछे बैठ जाएं। बच्चों आप भी पीछे बैठे हैं आराम से, हवा ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। पॉपकॉर्न आप लोग ये पकड़ा। मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूँ और फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप आज सब तोहफे जाते हैं या बच्चों को उठाते हैं। ये अमीर पॉपकॉर्न वाला है, ये पॉपकॉर्न बेचते थे गलियों में, लिटरली पॉपकॉर्न बेचते थे, लेकिन उन्होंने बीए किया हुआ था शायद, फिर भी पॉपकॉर्न बेचते थे, मेहनत करते थे। इनको मेरे से रब्ता हुआ, मैंने कहा क्या करते हो? कहते पॉपकॉर्न बेचता हूँ। मैंने कहा पॉपकॉर्न वाला नाम लगाओ, ऐसे ही बोला। तो उसके बाद कोविड चल रहा था शायद, मेरे पास है में आइडिया था कि अच्छा पॉपकॉर्न बनाएंगे। फिर हमने फ्रीलांसिंग कैनवा फाइबर शुरू करी। उन्होंने कहा मैं भी सीखना चाहता हूँ, इन्होंने सीखना शुरू कर दिया। फिर मैंने इनसे कहा पढ़ाना शुरू कर दो, इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब कितने लाख रुपये महीने में आ गए? 5 लाख। 5 लाख, जब भी मिलते 1 लाख बढ़ जाते। अब कह रहे हैं 5 लाख रुपये महीने में आ गए हो, और दूसरे बच्चे जो हैं वो भी निकालो। फिर ये एक और को लेके आ गए ऊपर, ये 21 साल के हैं, ये इनके शागिर्द बन गए, फिर ये मेरे शागिर्द बन गए। अब कल इनकी शागिर्द जो पहले मोटरसाइकिल पे घुमा करती थी अपने अब्बा के साथ, वही वाली है ना जिसने 1 लाख कमाया, कल उसने 1 लाख रुपये महीने की पोस्ट लगा दी। मेरा दूसरा महीना है 1 लाख रुपये में पहुँच गए। कोई खास काम नहीं करते, पहला यकीन करते हैं, फिर उसकी कोशिश करते हैं, और यूँ करते हैं। कान बंद कर ले, सीधा सीधा चलते जाएं, पहुंच जाएं। आपके बच्चे भी पहुंच जाएंगे, और आपके सबसे पहले पहुंचेंगे क्योंकि अब्बा डंडा लेके कर रहे हैं, बिल्कुल जल्दी पहुंच जाएंगे। शर्त क्या है? शर्त ये है कि इसके कागज़ के ऊपर दूसरा कलम उठाना, जो काम दिया गया है वो जल्दी से जल्दी पूरा करें। जो चार्ट नीचे लगा हुआ है उस चार्ट को पूरा करा। जितने जल्दी वो चार्ट पूरा हो जाएगा उतने जल्दी मैं आपको दस्तक दूंगा, मैं आ गया। अब बताओ मसला क्या है?
तुमने बिरयानी पका दी, दुकान खोल ली, बिरयानी खिला रहे हो, इसमें कुछ गड़बड़ है, मैं आऊँगा चेक करूँगा, मैं ठीक करूँगा। लेकिन कब आऊँगा जब दुकान खुल जाएगी, बिरयानी आ जाएगी, आप पहले 10 प्लेटें बेच लेंगे, अब आऊँगा। उससे पहले आऊँगा तो आपको बात सख्त है, अंदर कुछ जाएगा नहीं, मैं सिखा नहीं सकता। ये इतने सारे जो सिपाही हैं, ये मुफ्ती साहब है, अल्ताफ़ है, ये सारे आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं। उस एक चार्ट को हम 2 साल में पूरा नहीं करा सके, उसको पूरा करा दें। जो जल्दी पैसे कमाना चाहता है चार्ट पूरा कर दें और फिर मुझे कहें कि ये मैंने कर दिया। एक दूसरी बात, अगर आपको जिम जाते हैं और वो बोलता है आपको रोज़ 1 घंटा चलाना है और आप 4 घंटे चलाएंगे तो क्या होगा? टूट जाएंगे, मसल डैमेज हो जाएगा। तो अगर आप दिन में 5 बच्चे से 5 दफ़ा कॉल नहीं करा देंगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं देगा। आप अगर दिन में 5 इंटरव्यू कर देंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। करना दिन में एक ही है, एक दिन एक ले लें बस, और फिर खेलें कूदें, सब्र करें, मेडिटेशन करते हैं। अगर किसी तक पेट में दर्द हो रहा है, भूख लग रही है, सब्र, असर की कसम इंसान सामने है, मगर हर बात की तस्कीन और सब्र के बगैर कुछ नहीं मिलेगा। ये मिरेकल जब ही होगा जब हम, इसमें तो सब्र बिल्कुल नहीं, पता नहीं क्या खाता है, इतना कम करता है अल्लाह का, मैं तो मुश्किल में आ गई। तो आपके बच्चे 1000% पहुँच जाएंगे। लाख रुपए मजाक है, कुछ भी बड़े पैसे नहीं। शर्त अपने आप को पहले इस लायक बना दें कि पैसा आपकी तरफ आना शुरू हो जाए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, डिस्क्रिप्शन खराब होंगी, बला टालेंगे, यहाँ पे 2-3 लड़के हैं बला टाल रहे हैं, सिर्फ बला टाल रहे हैं कि जिस तरह नाराज़ हो जाएंगे तो हम कर लेंगे, उन पर भी असर होगा। लेकिन किसी ने चौकीदार भी बनना है, किसी ने प्रिंसिपल भी बनना है, तो आपकी चॉइस है। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, चालू काम करेंगे तो चाइना का मार्केट आएगा। तो आपकी चॉइस है कि क्या करना चाहते हैं, किस तरह करना चाहते हैं। हमने एडमिशन नहीं लेने हैं, ये दोनों अल्लाह मियाँ नहीं भिजवाई है। हमारे पास बिल्डिंग की जगह थी, इसलिए इस्लामाबाद में खोल रहे, वरना कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं इस्लामाबाद में खोलने का। वो एक दर पहले मैं हफ्ते में 2 दिन माइग्रेन लेते, अब तीसरे दिन भी आना रहा है। और वो अब खाने वाले इसलिए खोला कि शाहिद जोया 3 साल से मैं कह रहा था खोलने को, नहीं खोल रहा था, तो मैंने कहा मैं खोलता हूँ। उसके लिए स्कूल खोला है, उस आदमी के लिए स्कूल खोला है, और किसी के लिए नहीं खोला। जाके वहाँ स्कूल खुल जाए खाने वाले, और 2-3 साल में वो ठीक हो जाएगा, अभी ठीक नहीं होगा। इसी तरह इस्लामाबाद से मुझे, आपने ये स्कूल देखा ना, आप 2 साल पहले आती वो ऐसे ही था जैसे 12 को, बिल्कुल उजड़ा हुआ, अजीब सा। आपको लग रहा है यार यहाँ कौन आएगा, मुझे भी लगता था यहाँ कौन आएगा। अब देख लें आप, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं लोग। ये हमारा काम नहीं है, आएंगे लोग। 4 तो आपके अपने हो गए, 4 आपके हो गए, 8 हो गए, शुरू कर दें, बाकी खुद आ जाएंगे और उनको आने दें। 20 के बाद लॉक लगा, 20 पे काम करें 6 महीने, खड्डा, पुरानी बिल्डिंग तोड़ें, फिर खड्डा खोदें, फिर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। सामने आपके स्कूल के सलीम की बिल्डिंग है। सलीम वो आदमी है जिसकी वजह से मैं माइक के सामने खड़ा होता हूँ। मैं बोलता नहीं था बिल्कुल ऑडियंस के सामने, उसने मुझे 400 आदमी के सामने आके फेंक दिया कि आप बोलें। अब आपकी गली में उसका स्कूल है और 2 स्कूल हैं और 800 बच्चे तैयार बैठे और यूँ बैठे हैं सब। इस वक्त रेहान स्कूल को लोग यूँ करके देख रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है, कर क्या रहे हैं, ये करना क्या चाहते हैं। कल भी मैं एक साहब से मिला, 8 साल बाद मिला, उन्होंने कहा आपके बच्चे ने ये कर लिया, आपके बच्चे ने ये कर लिया, आपके बच्चे ने। मैं कहा अच्छा, मैं तो 8 साल बाद मिला हूँ। उनको एक चीज़ की खबर थी कि आमना भी कोई है, मनाहल भी कोई है, फलाना भी कोई है। मेरी नहीं, खाली उनका भी पता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इसी तरह से जो अस्मा है वो मनाइल को देख रही थी, कब से देख रही थी कि भाई देख रहे। ये हम इस वक्त गुदाई कर रहे हैं, कमाई का टाइम में टाइम है, अभी गुदाई हो रही है।
अभी तो बूटे निकलेंगे, फिर दरख्त बनेंगे, फिर फूल आएंगे, फिर फल आएंगे, टाइम है। शायद इस साल थोड़े से फल आ जाएंगे अगर आप मेहनत करें, भागे नहीं। डट के खड़े रहना भी सबसे बड़ा काम है। 10 आदमी खड़े हैं, उनमें से कहा जाए कि 1 लीटर पानी आगे आ जाए तो 9 पीछे हो जाए, ये वो मूल्य है।